राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 अर्थात मासिक राशि फल, यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। एक चीज प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्ट एक बात हम आपको बता दें। यहाँ पर देखिए, यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, सबके लिए है। किसी पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है, किसी पर कम पड़ सकता है। इसलिए काफी लोग कमेंट करते हैं ना कि नहीं ऐसा होता है, तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराइए, वाकई में आपकी जो राशि मकर है भी या नहीं है, तो ये पहले आप चेक करवाइए जरूर। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे हम आपके पहले तो हम ग्रह गोचर देख लेते हैं कि ग्रह जो इस माह ग्रहों का गोचर रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश है कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज आपके लग्नेश आपके कहां पर बैठे हैं? तृतीय भाव पर। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए आप शनिदेव महाराज, मंगल, सूर्य, 3 ग्रहों की युति आपके तृतीय भाव पर बनी हुई है। इसलिए इस समय पर थोड़ा क्रोध आपको ज्यादा आ रहा होगा, गुस्सा ज्यादा आ रहा होगा। गुस्से के साथ ही साथ में अकेलापन आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। चिंता की बात नहीं है, 14 अप्रैल के बाद में जब सूर्य आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर पहुंच जाएंगे, तो ये चीजें कम हो जाएंगे। शनिदेव महाराज तृतीया पर हैं, मंगल देव भी तृतीया पर रहेंगे पूरा महीना। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 14 अप्रैल को, चतुर्थ भाव पर आएंगे। बुध महाराज का राशि गोचर होगा 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को आपके धन भाव से निकलकर तृतीया पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय मार्गीय अवस्था में है आपके 6ष्ठम भाव पर। उसी के साथ ही साथ में शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा 19 अप्रैल को। तो ये ग्रहों का, केतु महाराज आपके ठीक तृतीय अष्टम पर ही पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। चलिए अब चर्चा करते हैं। हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर कुछ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो पहला सुख संतों ने कोई और नहीं बताया है, पहला सुख जो बताया वह निरोगी काया बताया है, शरीर के बारे में बताया है। शनिदेव महाराज तृतीया पर हैं, ठीक है। आप पर ना कोई 7.5 चल रही है, ना कोई आप पर ढैया चल रही है, और ना ही किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके लगन भाव पर जा रही है, यानी कि जो आपकी देह भाव है वो आपका सुरक्षित है, इसमें चिंता की बात कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां काफी लंबे समय से चल रही थी वो आपकी इस महीने दूर होती हुई नजर आएंगी। जो हेल्थ संबंधित परेशानियां आपकी चल रही थी वो संभवतः ही आपको इस महीने दूर होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके लगन भाव पर जो है ना, आपको यश की प्राप्ति होती हुई इस महीने नजर आएगी। यश के साथ ही साथ में नौकरी में पद प्रमोशन या सैलरी ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 6ष्ठम भाव पर आपके वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं, और 2 जून तक आपके मार्गीय अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए चिंता की किसी बात की कोई भी समस्या नहीं। आपके नौकरी में पद में प्रमोशन होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही मान के चलिएगा आपके 6ष्ठम भाव पर कि जो आप किसी से आपकी कंपटीशन हो रही थी, किसी से आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो आपके संभवतः ही दूर होते हुए उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन की स्थिति। देखिए अचानक से आपके धन में वृद्धि होने की संभावना इस महीने है। अचानक से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। जो काफी लंबे समय से जैसे आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था या कोई और रीजन चल रही थी, तो वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अचानक से आपके धन में वृद्धि होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि राहु और बुध जब होते हैं तो अच्छा भी प्रभाव होता है और अशुभ भी प्रभाव होता है। तो अच्छा होने के चांसेस आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ में आपका साहस इस महीने, आपके साहस, आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका साहस है वह साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को
मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। भाइयों की ओर से आपको सपोर्ट अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जोड़ों का दर्द जो आपको परेशान कर रहा था वह आपका दूर होता हुआ संभवतः वो भी आपको नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके तृतीय भाव पर वाणी में आपकी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से किसी को भी आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, किसी को भी अपनी ओर केंद्रित करते हुए नजर आएंगे। मतलब वाणी हमेशा ही हम कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए आपहो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी में आपके उत्तम अच्छी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे आपके शिक्षा प्रेम प्यार की। तो देखिए 19 अप्रैल शुक्राचार्य जी आपके पंचमेश बनते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव पर अर्थात स्वक्षेत्रीय पहुंच जाएंगे, अपने घर पर पहुंच जाएंगे। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि के द्वारा धन आप अच्छा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आप अपने व्यवसाय में इस महीने बहुत अच्छी वृद्धि करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। अर्थात बुद्धि के द्वारा जो ना बुद्धि के द्वारा आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ लव लाइफ, शादी से पहले आप प्रेम करते हैं उसमें आपकी परेशानियां चल रही थी तो वह भी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आपके इस महीने संतान की ओर से भी आपको गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। संतान से जो आपके रिलेशन खराब चल रहे थे वह आपके संभवतः ही उनमें भी आपके सुधार होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। यानी संतान से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वह भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए जो प्रभाव यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो काफी लंबे समय से आपके परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह आपके संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आगे और आपको देखने को मिलेगा। आपके भाग्य में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाग्य के साथ ही साथ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो ये कुल मिलाकर मकर राशि के दर्शकों के लिए ये महीना जो है काफी उत्तम, काफी अच्छा रहेगा। उपाय की हम बात करें तो 4 बाती वाला दीपक हर शनिवार को अपने मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एक आसन पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राहे नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ में बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, या फिर आप गणेश जी पर मोदक चढ़ाएं या फिर दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी पर। ये करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। तो ये उपाय हमने आपको बताया, ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। बाकी तो ये महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव है ही है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।